हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिड स्टडी में। आज मैं आपके संग एक नया टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2020 MTS के Tier 2 एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो ये टॉपिक पर लिखना ज़रूर चाहिए। ये प्रीवियस ईयर का टॉपिक हो गया और प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉपिक हैं उन पर आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। वहाँ से किस तरह से आइडिया मिलेगा किस तरह से लिखना चाहिए, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के टॉपिक को ज़रूर लिखें। आज आप देख रहे होंगे कि ये पेन और पेपर पे लिखा हुआ है। इसके पीछे कारण है कि एक टॉपिक को बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको टाइप करूं, उसके बाद उसको PDF बनाऊं, उसको वीडियो बनाऊं, उसमें एडिटिंग बहुत कुछ होती है। हालांकि मैं एडिटिंग नहीं करता, सीधे जो रिकॉर्ड करता हूं वही डाल देता हूं, लेकिन फिर भी 4 से 5 घंटे एक टॉपिक पर लग जाते हैं। और आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ऐसे में कर पाना सारे टॉपिक को मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए हमने सहायता ली विजय कुमार जी की, जो हमारे ग्रुप के एडमिन भी हैं। तो इनको हमने टॉपिक दे दिया था, इन्होंने लिखा है बहुत सारे टॉपिक पर, तो हमने कहा कि वही दे दीजिए, हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे चैनल पर। तो यहाँ से क्या होगा, जो लोग हैं हमारे व्यूवर्स, वो कम से कम उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि किसी टॉपिक पर लिखते कैसे हैं। और विजय कुमार जी काफ़ी अच्छा लिखते हैं, इसलिए इनका कंटेंट को अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर भी। आप वहां से PDF के तौर पे भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए वीडियो देख लीजिए, तब वहां पे आपको PDF और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज के टॉपिक पर कैसे लिखा जा सकता है। टॉपिक है साहित्य और समाज। अब इन्होंने कैसे लिखा है उस चीज़ को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो परिचय देना होता है, तो देखिए क्या परिचय इन्होंने दिया है। तो देखिए परिचय है, साहित्य और समाज का गहरा संबंध है। जिस प्रकार सूर्य का रोशनी से और चांद का चांदनी से है, क्या है, संबंध है। ठीक है, संबंध छूट गया है, ध्यान रखिएगा, चांदनी से संबंध है, यहाँ पर संबंध होगा। उसी प्रकार साहित्य का संबंध समाज से है। ठीक है, साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर रहना। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा से समझाया है कि साहित्य और समाज का रिश्ता किस तरह से होता है। सूर्य का रोशनी से, यानी सूर्य जो है रोशनी के यानी कि रोशनी जो है सूर्य से ही प्रकट होती है, सूर्य से ही प्राप्त होती है। तो इसीलिए साहित्य समाज से ही उत्पन्न होता है। और कैसे होता है उसका उदाहरण इन्होंने दिया है, आगे देखेंगे उसको। चलिए, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, साहित्य का परिभाषा दिया। तो आप भी चाहें तो ठीक है इस तरीके से दे सकते हैं। पहले तो इन्होंने क्या किया कि साहित्य लिख दिया, उसके बाद ये इन्होंने इसका परिचय देना शुरू कर दिया। तो आप चाहे तो इसको, अगर बॉडी पार्ट को आप तोड़ना चाह रहे तो आप पैरा चेंज कर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्होंने इस तरीके से दे दिया हेडिंग, ये भी ख़राब नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। साहित्य एक सुंदर सुशोभित माला है जिसमें समाज के विचारों, भावों और रहन सहन के ढंग को व्यक्त किया जाता है। जितना अच्छा समाज होगा उसका साहित्य भी उतना ही सुंदर होगा। एक अच्छे कुल का व्यक्ति हमेशा एक अच्छे साहित्य की रचना कर सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं बातों को। देखिए, साहित्य आपको भी पता है समाज के लिए, समाज से ही उत्पन्न होता है। अब कैसे होता है वो समझिए। आपने भी पढ़ा होगा इतिहास, तो ह्वेन-सांग की कहानी पढ़ी होगी कि जब ह्वेन-सांग आया था तो उसने अपनी किताबों में वर्णन किया था कि उस समय के राजा महाराजाओं का जीवन कैसा होता था, साधारण जनता की जीवन कैसा होता था, उस समय लोग क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह के वहाँ पे अंधविश्वास भरे थे, तो वो सब कुछ वर्णन किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि समाज को उन्होंने किससे जोड़ दिया, साहित्य से। अब उस साहित्य से लोग जब उसको पढ़े तो अपने अंदर अपनी बुराइयों को धीरे धीरे कम करना शुरू किए, बदलाव लाना शुरू किए। यानी कि एक जो समाज, अगर अच्छा समाज होता तो क्या होता, ह्वेन-सांग की साहित्य जो है वो अच्छी होती। अच्छी का मतलब क्या हुआ कि अगर अच्छा समाज है तो अच्छी बातें उसमें लिखी होंगी, बुरा समाज है तो बुरी बातें लिखी हैं। तो समाज का साहित्य से रिश्ता है, ये आप समझ गए। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखा है कि एक अच्छे कुल का व्यक्ति हमेशा एक अच्छे साहित्य की रचना कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं सुधार करना चाहूँगा कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि अच्छे कुल का व्यक्ति जो है वो अच्छा साहित्य रचना करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब उदाहरण समझिए, कबीरदास जो थे वो
उनको कहा जाए किस कुल के थे, तो उनका तो पहली बात है कि किसी ने नदी के किनारे छोड़ दिया था उनको, और उनको एक जुलाहे दंपति ने पाला था। ठीक है, यानी कि वो कहा जाए तो जाति प्रथा की अगर बात की जाए तो एक तरह से बहुत छोटे जाति के यहाँ उन्होंने अपना पालन पोषण उनका हुआ और धीरे धीरे वो बड़े हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो श्रेष्ठ कुल के नहीं थे, तो क्या उन्होंने जो रचना की वो गलत थी? ना, उनकी रचना तो सर्वश्रेष्ठ है, आपने भी पढ़ा होगा और कई सारे दोहे उनके प्रसिद्ध हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अच्छा कुल का व्यक्ति ही अच्छा साहित्य रच सकता है, कुल से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग नहीं ऐड करेंगे, इसके बदले में कुछ आप अल्टरनेटिव सोचिए और कुछ अलग लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समाज के बारे में। पुराने समय में लोग अलग अलग स्थान पर रहते थे, बाद में जंगली जंतुओं शिकारियों के डर से समूह में रहने लगे। बाद में ये समूह बड़े होते गए और इन्होंने समाज का रूप ले लिया। आज के समय में मनुष्य सामाजिक प्राणी के रूप में जन्म लेता है और अंत तक सामाजिक प्राणी ही रहता है। अब इन्होंने क्या किया है, समाज की परिभाषा देने की प्रयास किया है। तो समाज यानी कि पहले लोग जो है अलग अलग रहते थे, बात सही है। उसके बाद धीरे धीरे किसी भय के कारण, जंगली जंतु हो, शिकारी हो, या फिर किसी आपदा के भय से वो लोग क्या हो गए, इकट्ठा रहने लगे। अब धीरे धीरे समूह में बन गए, वो समूह में रहने लगे और वही समूह बाद में समाज का रूप ले लिया। तो इन्होंने एकदम यहाँ तक अच्छा लिखा है। अब इसके बाद देखिए, आज के समय में मनुष्य सामाजिक प्राणी के रूप में जन्म लेता है और सामाजिक प्राणी ही रहता है। तो ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं वो सब आज समाज के हिस्से हैं। ठीक है, समाज का ही भाग है सब व्यक्ति। तो यहाँ तक इनका ठीक है और बहुत बढ़िया इन्होंने अब तक लिखा है। एक लाइन बस वो गलत थी। और उसके बाद देखिए, साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। साहित्य समाज का निर्माण करता है। एक अच्छे समाज का निर्माण एक अच्छे साहित्य के द्वारा ही हो सकता है। समाज में फैली बुराइयां, कुरीतियों, अंधविश्वास, आडंबरों से मनुष्य साहित्य के अध्ययन के बाद ही दूर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध कवि कालिदास, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं ने समाज को नई दिशा दी है। ठीक है, तो इन्होंने समाज पर प्रभाव बताना चाहा है साहित्य का। अब देखिए, इन्होंने जो उदाहरण दिया है कि सूरदास हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, कालिदास हो गए, इन्होंने जो साहित्य में लिखा लोगों ने उसे अपनाया और वो सभ्यता की तरफ बढ़े। बात तो इनका सही है। कारण है, आपने भी सुना है कबीरदास का, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। उस समय जाति प्रथा काफ़ी बढ़ी थी और बहुत ज़्यादा ही जाति प्रथा को महत्व दिया जाता था। और उस समय उन्होंने समाज को आईना दिखाने के लिए क्या किया था, साहित्य का सहारा लिया था। उन्होंने साहित्य में इन सारी रचनाओं का वर्णन किया और आज हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को सिखाया जाता है। तो उस साहित्य के ही कारण हम लोगों में बदलाव आया है कि आज जाति प्रथा बहुत हद तक कम हो चुकी है। जाति ही प्रथा क्या, आजकल पहले की जो बुराइयाँ थी वो धीरे धीरे अब बहुत हद तक कम होती जा रही है। आपने भी सुना होगा कि बिल्ली रास्ता काट दे तो हमें पार नहीं करना चाहिए सड़क या फिर किसी चीज़ को। तो ये तो बहुत ही बेकार की चीज़ें हैं कि हम लोग अंधविश्वासों में जी रहे थे। तो उन सब को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, साहित्य के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा। अब आते हैं, और भी इन्होंने कुछ लिखा है मेन बॉडी पार्ट में, चलिए उसको समझते हैं। समाज का साहित्य पर प्रभाव, समाज के द्वारा साहित्य का निर्माण होता है। जितना अच्छा समाज होगा उतना अच्छा उसका साहित्य होगा। एक अच्छे देश का साहित्य दूसरे देशों के लिए प्रेरणादायक होता है और अगर हमें किसी देश के बारे में जानना है तो उसके साहित्य को पढ़कर पता लगा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि आज भी जिन देशों में साहित्य की रचना नहीं है वहाँ समाज अंधकार में है। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पे भी इन्होंने साहित्य और समाज का संबंध बताया है और यहाँ इनकी बातें काफ़ी अच्छी लिखी है इन्होंने। इस साहित्य जो है एक देश दूसरे देश के साहित्य से प्रेरणा ले सकता है और साहित्य को पढ़कर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश कितना
उसका इतिहास कैसा था, वो कितना विकसित था। अब चलिए, जैसे कि हम लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की बातें पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय भी लोग डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते थे। उस समय भी लोग जो है उस समय नृत्य का उनको शौक़ था, क्योंकि नृत्यों जो डांसर्स थे उनकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। तो ये सब हमें साहित्य से भी प्राप्त होते हैं, उत्खनन से भी प्राप्त हुए थे, लेकिन साहित्य में भी कहीं ना कहीं इन सब का वर्णन हुआ होगा और पढ़ने वाले इन सब को पढ़कर अपने समाज में बदलाव लाते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से समाज और साहित्य का संबंध है। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, निष्कर्ष में बता देना है। अब देखिए निष्कर्ष ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग। साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। साहित्य के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना साहित्य अधूरा है। जैसे चांद अपनी चांदनी से सारे संसार को आलोकित करता है, वैसे ही साहित्य पूरे समाज में रोशनी बिखेरता है। एक अच्छे साहित्य के लिए हमें अच्छा समाज बनाना है। ठीक है, बनाना है या फिर बनाना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने लिखा है साहित्य नहीं है जहाँ पर अंधकार है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये लिखकर समाप्त किया है। तो निष्कर्ष भी इन्होंने काफ़ी अच्छा समझाया है। यहाँ पे आपको समझाना पड़ता है निबंध में कि आप जो टॉपिक लिख रहे हैं उसमें क्या खास बातें हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं। तो इन्होंने संदेश दिया है कि चांद अपनी चांदनी से संसार को आलोकित करना यानी कि उजाले से भरता है, वैसे ही अगर साहित्य रहेगा जिस देश में, उसके समाज को वो रोशन करेगा। तो ये इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है काफ़ी बढ़िया दिया है और अच्छा एक मार्क्स इनको मिल सकता है। तो इसी तरह दोस्तों आपको भी टॉपिक पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं और अचानक अगर आ जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अभी भी, वो बाद में ज़रूर पछताएंगे। अचानक आपसे नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि 5 दिन में हम बैठ के निबंध लिख लेंगे, उनसे 10 जन्म में नहीं होगा अगर वो पहले से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो लेटर मानते हैं कि आप एक दो दिन में फॉर्मेट देखकर समझ जाएंगे, लेकिन इसे को इतनी सरलता में ना ले, बहुत ही टेढ़ा है ये, और इस तरह का टॉपिक दे दे तब तो और ख़तरनाक है। तो ध्यान रखें, आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और आपको भी लिखना है तो टॉपिक लिखकर ग्रुप में भेजिए। कुछ दोस्त हैं जो कि आपका कॉपी चेक कर देंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।